हेलो, नमस्कार व्यूअर्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योतिष गुरुकुल। आज नया टॉपिक लेकर आए हैं वापस से। मेरा सर से क्वेश्चन है कि जॉब के अंदर में डिस्ट्रेस, प्रोफेशन के अंदर में डिस्ट्रेस, ये कुंडली में कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सभी को। ऐसा है कि जॉब जो है ना, यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें जो हाउसेज इन्वॉल्व हैं, तो ये सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें भाव कौन कौन से देखे जाएंगे। तो एक तो है जो हम नौकरी के लिए जो है वो छठा, यानी कि किसी और के लिए काम करना या किसी के, तो यहाँ प्राइवेट सर्विस की बात हो रही है। गवर्नमेंट सर्विस में डिस्ट्रेस आता है, लेकिन किसी दूसरे तरीके से आ रहा है। फिलहाल हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो प्राइवेट उस पे, क्योंकि लोगों की नौकरियां जल्दी जाती हैं, निकाले जाते हैं, रिट्रेंचमेंट होता है, कुछ लोगों को जो है फोर्सफुली रिजाइन करवाया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में तो इसके लिए सिक्स्थ जो है सर्विट्यूड यानी कि नौकरी का है, और टेंथ जो है वो कर्म भाव है। यानी तो ये दो भाव जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं ज्यादा। तो इसमें एक्चुअल में दो भी होगा, ऐसे तो 11 भी हो जाएगा, क्योंकि दो 11 से आपकी गेन्स हैं, जो आप इसमें से सेकंड भी होता है। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने के बजाय तो इसमें सिक्स्थ जो है वो सर्विट्यूड का है, और जो है टेंथ जो है वो आपका कर्म का है, मतलब वर्क स्फेयर एरिया है। ये सब मानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कब क्या हो, अब इसका जो है, इसको बड़े ध्यान की बात है कि 6 का जो है, सिक्स्थ का 12th हाउस जो है, सिक्स्थ का लॉस जो है वो फिफ्थ से है, पांचवें भाव से। यानी कि सर्विट्यूड यानी नौकरी में विघ्न पड़ना, वो उससे 12वें भाव में, 6 से 12 यानी कि 5। और 10 की कर्म की लॉन्जिविटी जो है वो, जो है वो पंचम में या एट्थ में, जो कर्म भाव का 8वां भाव, यानी कि उसकी लॉन्जिविटी कितनी देर रहेगी, क्या रहेगी, तो फिफ्थ। तो दोनों भावों से 10 और 6 से वो जो है ऐसी स्थिति में है कि वो दोनों में कुछ क्रिएट। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जब दशा अंतरदशा पांचवें में बैठे हुए ग्रह की, फिफ्थ लॉर्ड की जब आती है, तो ऐसे में नौकरी जाने के, नौकरी को रिजाइन करके दूसरी नौकरी प्राप्त करने के, या नौकरी से निकाले जाने के, जबरदस्ती रिजाइन करवाए जाने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब इसमें यह है कि एक तरह से आपके सामने वो स्थिति आ जाती है कि रेजिग्नेशन लिखना पड़ना है। चाहे तो आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो, ठीक है, आप दूसरी जगह, या फिर आपको रेजिग्नेशन लिखवाया जा रहा है। तो ये फिफ्थ में पड़ा हुआ प्लेनेट जो है, या फिफ्थ का लॉर्ड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो इसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। आप, मेरी किताब है जो एक्सप्लोरिंग प्रोफेशंस थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके 3 पार्ट्स हैं। उसके सेकंड पार्ट में लगभग 35-40 जो है एग्जाम्पल्स हैं इसको लेके, ये जॉब डिस्ट्रेस को लेके। तो इसमें क्या होता है कि वही बात वही आ जाती है कि फिफ्थ में पड़ा हुआ प्लेनेट ये कर सकता है। अब आपने कुछ दिन पहले एक चार्ट शेयर किया था, अगर आपके पास है तो कर दो आप शेयर, तो उसी से पता चल जाएगा। मतलब एक, तो अगर आप उसको कर सकते हो तो सर, आप वो शेयर ऐसे में। करेंगे? स्क्रीन शेयर आप कीजिए शेयर सर। हाँ, मैं कर देता हूँ जो मेरे, ये लो। तो ऐसे में ही ये जो है डिस्ट्रेस जो होता है, इसका एक एग्जांपल है कि ये यहाँ पे जो है, ये मेरा अपना ही है, कॉर्पोरेट में था ये। 2000
11-12 की बात है, 11 के लास्ट के एंड की, दिसंबर के कुछ उन दिनों में जो है ये राहु की दशा शुरू हो चुकी थी। तो राहु जो है ये फिफ्थ में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? एट्थ लॉर्ड के साथ बैठे। तो राहु जो है जहां बैठे, जिसके साथ बैठे, उसके अनुसार वो फल देगा, ये हम सब जानते हैं। अब वो एट्थ लॉर्ड की तरह का भी है, और एट्थ लॉर्ड भी फिफ्थ में ही बैठा हुआ है। और वो फिफ्थ भाव में बैठ के, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड की तरह act कर सकता है। तो ऐसे में क्या था कि ये जो जैसे ही मार्स का पीरियड खत्म हुआ, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड का पीरियड खत्म हुआ, राहु का शुरू हुआ। राहु के पीरियड में लगभग ये अगस्त सितंबर से लगभग ये गड़बड़ शुरू हो गई। तो पता ही था कि ये जो है कुछ होगा। तो ऐसे में सिचुएशन क्या बनती है, अब दशा क्या थी उस टाइम पे, ये सब सबसे वो इंटरेस्टिंग है चीज, कि फिफ्थ का अंतर जरूर होगा। अगर दशा नहीं है तो अंतर होगा, या महादशा होगी जो है, जरूर वो होगा। तो फिफ्थ ये लॉर्ड एप्लीकेबल था उस टाइम में, राहु राहु और साथ में जुपिटर। और जुपिटर जो है असेंडेंट लॉर्ड है और फोर्थ का लॉर्ड है, सुख स्थान का भी है, और असेंडेंट का है, सेल्फ को रूल करता है और सुख को रूल करता है। तो सुख भी गया। तो और सेल्फ सेल्फ से रिलेटेड घटना है कि निज निज वाली घटना है, यानी सेल्फ की। तो इसमें ये तो दशा उस टाइम पे थी। अब इसका अगर ट्रांजिट भी चेक करोगे तो आपको समझ आएगा कि खेल क्या चल रहा था। ये 2012 की घटना है। तो इसमें आप ट्रांजिट देखिए। ट्रांजिट आप देखोगे तो ये राहु की महादशा है उसमें, जो ये और सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर जो है शनि ट्रांजिट कर रहा है। और राहु और केतु जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं टेंथ लॉर्ड के ऊपर, और साथ में मतलब सिक्स्थ लॉर्ड भी है, सिक्स्थ और इलेवेंथ लॉर्ड भी, वीनस। तो राहु और केतु एक तरह से कार्मिक ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये चीजों को लेके बाहर उठाते हैं, एक जगह पे कंसंट्रेट कर देते हैं। राहु केतु का ट्रांजिट ऐसा आया कि वो सेवंथ और टेंथ लॉर्ड के ऊपर से जा रहे हैं। अब टेंथ लॉर्ड के ऊपर से जा रहे हैं, और शनि जो है वो सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर से जा रहे हैं। मतलब अब शनि वहां काफी देर से था या आया है अभी, इसका पता नहीं। मतलब समझो कि अब मेरे को वो आइडिया नहीं कि शनि कब आया, कि उसमें ध्यान में नहीं, लेकिन शनि उस टाइम पे सिक्स्थ लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट करता है। मतलब सिक्स्थ इलेवंथ हाउस में सिक्स्थ लॉर्ड पड़ा हुआ, सिक्स्थ और इलेवंथ का लॉर्ड पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर से जा रहा है। और इसमें और जो गौर करने वाली बात है कि जुपिटर जो है, यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो भी आप देखोगे सिक्स्थ हाउस में केतु के साथ है। तो जुपिटर भी जो है वो उसी को टच कर रहा है, टेंथ लॉर्ड को, टेंथ यहाँ। तो ऐसे में क्या हुआ कि आई वॉज फोर्स टू रिजाइन। मेरे को ऐसी सर्कमस्टांसेस, मैंने नौकरी, मेरे को 5-6 महीने पहले आइडिया था, लगभग साल पहले ही आइडिया था। तो उसमें नौकरी ढूंढने के कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाई, बिकॉज ये एक ट्रिगर पॉइंट था जिसमें मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके, डेस्टिनी ने मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे खड़े करना था। तो मेरे को वहां से निकाल के, कॉर्पोरेट में निकाल के, फिर ये मेरे को गुण से डलवाने थे उन्होंने। ये जो ज्योतिषी वाले हैं, ज्योतिष बोर्ड में ये आगे और ये किताबें लिखना, और ये लेक्चर बाबा बाबा बोलने, ये करना वो करना, सवालों के उत्तर देना। तो भगवान ये चाहता था, या हम ये कहें यहाँ पे कि जो है नियति, जो नियति बोलते हैं जिसको, डेस्टिनी जिसको बोलते हैं, वो ये चाहती थी। तो वो उसका कारण बनाती है हर चीज का। हर एक किसी का कोई कारण होता है, वो कारण बनता है। तो वो कारण हमारे लिए बन गया था। तो शायद वो यही चाहते थे, हमारी
जो उस टाइम पे ये हो कि अब ये इस काम को छोड़ के किसी दूसरे काम में आ जाए। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, कोई मिलता है तो देखते हैं। स्टार्ट मेरी किताब में तो 30-40 हैं, अब देखता हूँ इसमें किसी में डाटा भी होना चाहिए ना, मेरे को याद भी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है मेरे साथ कि मेरी जो है डॉक्यूमेंटेशन बहुत पुअर है, लेकिन वो किताब के लिए किया है तो यहाँ कुछ ना कुछ होगा। जॉब एडवर्सिटी या जॉब डिस्ट्रेस, अब ये भी जॉब डिस्ट्रेस, जॉब लॉस का है, ये सारा कुछ है ये। हम्म, हाँ। अब इसमें इस चार्ट में क्या है कि जॉब लॉस इन नवंबर 2002, जॉब लॉस इन नवंबर 2002, रीगेन 1 मई 2003। ठीक है। अब इसमें देखिए आपको दशा उस टाइम पे चेक करोगे, हम विमोचत्री ले रहे हैं फिलहाल और कोई वो नहीं ले रहे हैं। तो 1 नवंबर 2002, ये मार्स है, हम्म। देख रहे हो? जी सर। ठीक है। मार्स फिफ्थ लॉर्ड भी है, हम्म। इंसिडेंटली फिफ्थ और टेंथ दोनों ही है। ठीक है। तो मार्स, और फिर इसमें 2002 है। वीनस सर। तो ये, और ये वीनस जो है यहाँ पे क्या है, वीनस इज 11th एंड फोर्थ लॉर्ड। चलो, और फिर उसमें आगे तीसरा अगर लेना हो तो वीनस ही रहेगा। ठीक है। तो ये आपका मार्स वीनस वीनस का पीरियड था। अब 1 नवंबर 2002 को उसके ट्रांजिट भी चेक कर लो। देखो ये क्या है कि अब यहाँ मार्स की मतलब फिफ्थ लॉर्ड की दशा चल रही थी। फिफ्थ लॉर्ड में शुक्र जो है कि शुक्र यहाँ पे 11th लॉर्ड है, फिफ्थ और टेंथ। अब मार्स इज फिफ्थ एंड टेंथ, ये दोनों है। अब इसमें जो है इनकम वगैरह की बात हो रही है, तो अब इसमें वीनस है। तो इसमें अब अगेन ये जो है इसका लिंक फिफ्थ लॉर्ड के साथ है। ये दशा जो है ये फिफ्थ लॉर्ड की, फिफ्थ और टेंथ लॉर्ड की चल रही है। हालांकि वहां पे यहाँ उसकी दशा, यहाँ उसमें बैठे प्लेनेट की, यहाँ केतु की। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है कि फिफ्थ लॉर्ड की दशा यहाँ पे भी है। अब हमें ये ट्रांजिट भी देख लो इनके। ट्रांजिट 1 नवंबर को 1 नवंबर 2002। ठीक है। यही यही नौकरी जाने के वो हैं शो ट्रांजिट। और ये रहा आपका, देखो फिर से राहु और केतु जो हैं, ये मतलब अगेन आपको एक चीज को एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं। फिफ्थ में है तो फिफ्थ से रिलेटेड जो है फिफ्थ और 11th का इवेंट है, फिफ्थ और 11th में। और फिफ्थ जो है, फिफ्थ की दिशा भी चल रही है अगेन। तो हम्म। नौकरी जाने के चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको सैटर्न का ट्रांजिट देखोगे। सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो ये यहाँ से जो अगर देखो तो मतलब सिक्स्थ को देख रहा है, सिक्स्थ हाउस को देख रहा है। ये हम जो है थर्ड पे उसका दिशा वो है 7, 8, 9, और यहाँ आ रहा है, यानी कि वो फिफ्थ लॉर्ड के ऊपर, फिफ्थ लॉर्ड और जो है सेकंड लॉर्ड, फिफ्थ और सेकंड यहाँ पे है। और बुध जो यहाँ पे थर्ड और
ट्वेल्थ बुध लॉर्ड। थर्ड और ट्वेल्थ। तो यहाँ सैटर्न की कनेक्टिविटी इनके साथ है मेनली। तो सैटर्न की कनेक्टिविटी जुपिटर का देखोगे तो जुपिटर जो है वो यहाँ पे वीनस के साथ है। मतलब जुपिटर जो है वो नेटल वीनस को, और यहाँ फिफ्थ हाउस को, और यहाँ फिफ्थ लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ फिफ्थ का, फिफ्थ की दशा है, फिफ्थ के लॉर्ड की महादशा है। और राहु और केतु वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं, मतलब अपोजिट साइंस में, मतलब वही नहीं, अपोजिट में नहीं, सेम साइन में आ गए हैं। ठीक है, तो वो सेम साइन में आ गए हैं, मतलब ये 18वां साल, 36वां साल, यहाँ 44, जो अब एज पता नहीं है। हाँ जी अब जी जी। तो 18 18 का कर लो तो 30, किसी उसमें ये जो है जॉब डिस्ट्रेस हो गया। तो अब जॉब डिस्ट्रेस का यहाँ पे ट्रांजिट जो है केतु का चल रहा है फिफ्थ में। उधर जो है राहु, राहु 11th में चला गया। और शनि जो है वो 12th में ट्रांजिट करता हुआ जो है फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है। उसी तरह से जुपिटर है वो फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है। और सैटर्न जो है वो सिक्स्थ को, नहीं, सैटर्न यहाँ फिफ्थ हाउस को देख रहा है। सॉरी, हाँ, नहीं, ये ये तो तो नेटल है। नेटल है, जो हाँ, ऊपर तो है यहाँ, वो, हाँ जी। हाँ, फिफ्थ लॉर्ड को देख, तो ये सीधा यहाँ से देखो, आपको एक आइडिया है। राहु केतु सैटर्न और जुपिटर, इनका पकड़ दो। अब इसको दोबारा नौकरी मिली 1 मई 2003 में। मतलब इसको 1 नवंबर से लगभग 2 महीने के करीब नौकरी नहीं मिली। ठीक है, अब इसमें नौकरी के चांसेस ऐसे हैं, देखो वो जुपिटर का 7th हाउस पे ये है। ये एक अच्छा साइन है, जुपिटर चेंज नहीं होगा, यहीं रहेगा। उसी तरह सैटर्न भी चेंज नहीं होगा, यही यहीं रहेगा। ठीक है, राहु और केतु का पता नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा कि चेंज होते हैं कि नहीं होते। तो अब उसकी सिचुएशन देखोगे, जब इसको दोबारा नौकरी, तो ट्रांजिट हम चेंज कर लेते हैं 1 मई 2003। रफली 6 मंथ्स के बाद उसको मिला जॉब वापस। लगभग आप देखो यहाँ पे जुपिटर है, जी। तो जुपिटर यानी कि फिफ्थ को, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ को भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ वही सिचुएशन है, यहाँ वीनस है, वीनस इज द लॉर्ड ऑफ 11th और 11। फोर्थ। ठीक है, सो जुपिटर का ट्रांजिट इसके ऊपर है। और जुपिटर यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है, को। फिफ्थ फिफ्थ और जो है सेकंड, दोनों को कर रहा है, फिफ्थ और सेकंड दोनों को कर रहा है। अब सैटर्न जो है वो, जब भी सैटर्न सिक्स्थ को करे, मतलब सिक्स्थ को करे या 10th को करे, तो एक तरह से ये पॉजिटिव साइन है। जुपिटर का तो हो ही गया, जुपिटर यानी कि यहाँ फिफ्थ फिफ्थ में कर रहा है, और जुपिटर का 7th पे भी आ जाए। यहाँ 10th के साथ जुपिटर का 10th लॉर्ड, यहाँ जो मार्स ही है ना, यहाँ फिफ्थ और 10th का, तो मार्स के साथ जुपिटर ने तो बना लिया। हाँ जी। उसी तरह सैटर्न ने भी बना लिया फिफ्थ और मतलब 10th लॉर्ड के साथ, उसका भी बन गया है। और सैटर्न का 6th लॉर्ड के साथ भी बन गया है। जब ये 6th का भी हो और 10th का भी हो तो नौकरी मिल जाए। ठीक है, और राहु और केतु जो हैं वो वैसे ही सेम उसी सिचुएशन में जो पहले थे राहु और केतु। तो वो फिफ्थ और 12th, एक इवेंट हुआ जिसमें सेटबैक लगा, लेकिन कुछ महीने के सेटबैक के बाद उसको नौकरी मिल गई। क्योंकि शनि जो है, उसका शनि कनेक्ट कर रहा है सिक्स्थ को भी, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड क्या है उसको, इन ट्रांजिट। तो ये कर रहा है, और साथ में ये 10th और फिफ्थ को भी कर रहा है। तो इस वजह से ये जो है, दशा भी फिफ्थ की चल रही थी, तो ऐसे में नौकरी दोबारा मिल। सो थैंक यू सो मच सर। एंड व्यूअर्स के लिए भी, लर्नर्स के लिए भी, आज के चार्ट से देखा कि फिफ्थ लॉर्ड या फिफ्थ में पड़े हुए ग्रह का जो है वो कैसे जॉब के अंदर में चेंजेस, डिस्ट्रेस लाता है किसी भी तरह से, सो विलिंगली अनविलिंगली। सो थैंक यू सो मच सर। अगले सेशन में फिर धन्यवाद। से मिलेंगे और खूब इससे भी आगे कुछ डिटेल में भी जानेंगे। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। ओके।